Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this video we are going to discuss the chapter number 4 from your Radiance book of class 6. And your chapter is Do Animal Share Ideas? तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके जो चैप्टर 4 का नेम है वो है डू एनिमल शेयर आइडियाज़ और लास्ट में आपको देखने मिलता है क्वेश्चन मार्क। तो आप सब जानते होंगे कि हम क्वेश्चन मार्क्स कहाँ लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स हम ऐसे सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसके लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस के डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़ के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जानवर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्या वे अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। और इसका आंसर हम तब जान पाएंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर, लेकिन वार्मर से पहले भी हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये रहे आपके ग्लॉसरी और नोट्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ग्लॉसरी और नोट्स को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आप इन वर्ड्स को पहले पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी होती है और चैप्टर को समझना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आइए हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स के वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ग्लॉसरी एंड नोट्स इज एक्सप्रेशन, व्यक्त करना, स्टेट क्लियरली। एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव या विचारों को शब्दों या कार्यों के द्वारा व्यक्त करना। जब हम अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को अपने वर्ड्स के द्वारा और अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट वर्ड इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, नॉलेज। जब हम किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे हम बोलते हैं कि तुमने मुझे गलत जानकारी दे दी, तो गलत जानकारी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज दैट यू गेट अबाउट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज का हिंदी मीनिंग होता है संदेश। स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन है अ कम्युनिकेशन दैट इज रिटन और स्पोकन और सिग्नल्ड। जब कोई ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा कोई संचार जो कि रिटन हो, इट मीन्स लिखा हुआ हो, और स्पोकन हो या बोला जाता हो, और सिग्नल्ड मतलब संकेत दिया जाता हो। आपको जब किसी को मैसेज करना होता है, संदेश देना होता है, तो आप उसको लिखते हैं हाय। और एक और चीज़ होता है, जो ये मैसेज होता है ना, यूजुअली ब्रीफ होता है। आमतौर पे ये संक्षिप्त होता है, छोटे शब्दों में होता है। जैसे हमें किसी से बात करनी होती है तो हम मैसेज में लिखते हैं हाय। तो एक हाय में बहुत सारे चीज़ों का समावेश होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। वो दूसरा इंसान जिसको आपने हाय लिखकर भेजा है वो जान जाता है कि आप उससे बात करना चाहते हैं। स्पोकन मतलब मैसेज को बोला भी जाता है, जैसे हम किसी को बोल के संदेश पहुंचाते हैं। जैसे आप किसी को वॉइस नोट भेजते हैं अपने व्हाट्सएप से, तो वो स्पोकन मैसेज है। नेक्स्ट है सिग्नल्ड। सिग्नल क्या होता है, हम संकेत में भेजते हैं। जैसे आजकल हम अपने व्हाट्सएप पे इमोजी का यूज़ करते हैं। इमोजी क्या होता है, इमोजी स्मॉल आइकन्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए। हम अगर बहुत खुश होते हैं किसी की बातों को सुन के तो हम उसको इमोजी में एक स्माइली भेज देते हैं। अगर हम उसकी बातों को सुन के दुखी होते हैं तो हम एक बहुत एंग्री सा इमोजी भेज देते हैं। तो हम इमोजी से एक बहुत छोटे फॉर्म में अपने फीलिंग्स को बता पाते हैं। तो मैसेज आपको इन 3 फॉर्म्स में मिलते हैं, रिटन, स्पोकन और सिग्नल्ड। नेक्स्ट है पार्टनर। और पार्टनर का हिंदी होता है जोड़ीदार या साथी। बोलते हैं कि दिस बॉय और दिस गर्ल इज़ माई स्टडी पार्टनर। ये मेरे पढ़ाई का साथी है। शी इज़ माई रूम पार्टनर, शी इज़ माई बिजनेस पार्टनर। तो पार्टनर का मतलब होता है फ्रेंड, फेलो या आपके साथी।
नेक्स्ट है इंक्लूडिंग, और इंक्लूडिंग का मतलब होता है सम्मिलित करते हुए, शामिल करना, सहित, के साथ। जैसे हम बोलते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे शामिल करते हुए मेरे परिवार में 5 लोग हैं। नेक्स्ट है वार्निंग, और वार्निंग का मतलब होता है पहले से सावधानी, इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉसिबल डेंजर और वार्निंग। अ वार्निंग इज समथिंग दैट मेक्स यू अवेयर ऑफ पॉसिबल डेंजर, मतलब किसी संभावित खतरे से जब आपको पहले अवेयर कर दिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं वार्निंग। नेक्स्ट है पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव, मुद्रा, अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी। हमारे हाव भाव से जब कोई समझ जाता है कि आज इसका मूड कैसा है तो उसी को हम बोलते हैं पोस्चर। जैसे अगर आपने कोई गलती की हो और आपकी मम्मी आज बहुत गुस्से में हो तो आपको उनके पोस्चर से, उनके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि आज आपकी पिटाई तय है, तो इसी को हम बोलते हैं पोस्चर। नेक्स्ट है रेज, और रेज का मतलब होता है रोंगटे खड़ा होना, लिफ्ट और मूव अपवर्ड्स और इनटू एन अपराइट पोजीशन। अगर सीधे शब्दों में बोले तो रेज का अर्थ होता है ऊपर उठाना। जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना कि आज किसने होमवर्क नहीं किया है, रेज योर हैंड, मतलब जिनने होमवर्क नहीं किया है अपने हाथ ऊपर उठाएं। रेज का यहाँ मतलब दिया है रोंगटे खड़ा करना, गूज बम्स। जैसे हमारे जो रोंगटे होते हैं, जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हमारे रोंगटे क्या हैं, वो ऊपर की तरफ उठते हैं, इसीलिए हम रेस को रोंगटे खड़ा होना बोलते हैं। नेक्स्ट है बेयर, बेयर का मतलब होता है दिखाना, टू रिवील और टू एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का हिंदी मीनिंग होता है जटिल, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिफरेंट एंड कनेक्टेड पार्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम जटिल। जटिल मतलब होता है जो चीज़ सिंपल ना हो। दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जो ये समस्या आई है ये बहुत ही जटिल है, इसका समाधान नहीं है, मतलब ये समस्या सीधी नहीं है, ये समस्या जटिल है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है अपरिमित, लिमिटलेस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड। जैसे हमारे मोबाइल में जो कॉल होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड कॉल, बिना किसी लिमिट के, मतलब आप बिना किसी लिमिट के एंडलेस किसी से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्यक्त करना, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, जब हम अपने विचारों को, जब अपने थॉट्स को अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में रख पाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे आपके ग्लॉसरी और नोट्स का हमने अच्छे से डिस्कशन किया और आई होप कि आपको सारे वर्ड समझ में आ गए हों। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे और ये जितने वर्ड्स हमने पढ़े हैं इन सब का हेल्प हमारे चैप्टर में होने वाला है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर। तो आइए वार्मर में देखते हैं कि क्या है। हैव यू एवर थॉट हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। क्या आपके मन में ये विचार आया है कि जैसे हम अपनी बातों को अपनी भाषा के माध्यम से, अपने लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो आपको इस पे सोचना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला है विच इज़ एवर, और एवर का मतलब होता है कभी। जैसे हम बोलते हैं कि क्या तुमने कभी शेर को देखा है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, क्या तुमने कभी बाघ को देखा है, तो हम ऐसे वाक्यों में एवर का यूज़ करते हैं। जैसे हैव यू एवर सीन लायन, हैव यू एवर सीन ताजमहल। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस में आप एवर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड मिला है विच इज़ थॉट। थॉट इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना और उसी के थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं थॉट। एंड
अ वर्ड कम्युनिकेशन, अभी हमने डिस्कस किया था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आइडियाज विद समबडी। तो आइए आगे देखते हैं कि आपके चैप्टर में क्या है। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज विथ ईच अदर। हम जानते हैं कि मनुष्य, ह्यूमन बींग का मीन्स होता है मनुष्य, एक दूसरे के साथ भावनाएं और विचार साझा करते हैं। वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स, हम बात करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। डू एनिमल्स टॉक, क्या जानवर बात करते हैं? जैसे हम मनुष्य अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं, हम बात करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो क्या जानवर भी एक दूसरे से बात करते हैं? आगे देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बीइंग डू। जानवर इंसानों की तरह शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे कि हम मनुष्य करते हैं। Still they show their feelings and share information. फिर भी वे अपनी भावनाएं दिखाते हैं और जानकारियां साझा करते हैं। It means कि जो एनिमल्स होते हैं, हम मनुष्यों की तरह शब्दों और वाक्यों का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वे भी अपनी भावनाएं दिखाते हैं और जानकारियों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। Many animals have a strong sense of smell. कई जानवरों में गंध की तीव्र अनुभूति होती है, उनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। दे यूज इट टू सेंड मैसेज, वे इसका उपयोग संदेश भेजने के लिए करते हैं। दे लीव अ सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, ये एक खुशबू छोड़ते हैं जिससे दुश्मन डर जाएं। इनके पास एक सेंस ऑफ स्मेल होता है और ये एक स्मेल प्रोड्यूस भी करते हैं अपने दुश्मनों को डराने के लिए। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स, और वे पार्टनर ढूंढने के लिए भी अपनी इंद्रिय गंध का उपयोग करते हैं। मतलब जो उनके सेंस ऑफ स्मेल होते हैं उसका इस्तेमाल अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए भी ये करते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर अवे, कुछ जानवर कई किलोमीटर दूर से भी अपने साथी को स्मेल कर लेते हैं, मतलब सूंघ सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन, और वे इंफॉर्मेशन देने के लिए साउंड्स का भी यूज करते हैं, मतलब आवाज या ध्वनि का भी इस्तेमाल वो इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर। दे यूज स्पेशल साउंड, वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और साथ ही साथ अपने डर को व्यक्त करने के लिए। इट मीन्स कि वे डर सहित अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए एक विशेष ध्वनि का उपयोग करते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर, उनमें से कुछ दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं, मतलब वे दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए भी इन साउंड्स का यूज करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि कई जो जानवर होते हैं उनमें जो गंध की तीव्र अनुभूति होती है, मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, वे इसका प्रयोग करते हैं संदेश भेजने के लिए, अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए और अपने दुश्मनों को डराने के लिए एक विशेष प्रकार का ये खुशबू छोड़ते हैं, मतलब विशेष प्रकार के ये सेंट को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जानवर कई किलोमीटर दूर से अपने साथियों को सूंघ सकते हैं। जानवर भी जानकारी देने के लिए ध्वनि का उपयोग करते हैं। वे डर सहित अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए विशेष ध्वनि का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज थ्रू बॉडी पोस्चर। तो संदेश भेजने का जो दूसरा तरीका है वो है शारीरिक मुद्रा के माध्यम से। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर और बेयर देयर टीथ। जानवर अपने बाल को क्या करते हैं, रेज देयर हेयर, मतलब अपने रोंगटे खड़े कर सकते हैं या अपने दांत दिखा सकते हैं। दिस इज टू फ्राइटन बोथ एनिमीज एंड प्रे।
यह दुश्मनों और शिकारी दोनों को डराने के लिए है। मतलब वे इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने दुश्मनों को, अपनी एनिमीज़ को और ऐसे शिकारियों को जो उनका शिकार करने के लिए आते हैं, उन्हें भी डराने के लिए वे अपनी शारीरिक मुद्रा का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। वे दोस्ती दिखाने के लिए एक दूसरे के करीब भी आते हैं। मतलब जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो केवल डराने का या फिर लड़ने का या फिर दुश्मनों को चेतावनी देने का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स होती है। तो जब वो उनको दोस्ती दिखाना होता है तो वो एक दूसरे के करीब भी आते हैं। None of this is as complex as the human language। और ये इनमें से कुछ भी मनुष्यों की भाषा की तरह जटिल नहीं होता है, क्योंकि जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम बहुत तरह की भाषाओं का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो लैंग्वेज होता है वो एनिमल्स की लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस। मानव भाषा अनंत वाक्यों का निर्माण कर सकती है। जैसे हमारे भाषा में हम बहुत सारे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के पास कोई सेंटेंस नहीं होता है, उनकी कोई डिक्शनरी नहीं होती है, उनका कोई ग्रामर नहीं होता है। और हम ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, हमारी डिक्शनरी है, हमारी वोकैबुलरी है, हमारी ग्रामर्स हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़। और हमारा जो लैंग्वेज होता है यह नए विचारों का निर्माण और संयोजन करता है। हम नए नए विचारों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उनका विस्तार करते हैं और उनको दूसरों तक भी हम पहुंचाते हैं। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है वो एनिमल्स के लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी पोस्चर से, मतलब शारीरिक मुद्रा के माध्यम से संदेश भेजते हैं। जानवर अपने जो बाल रेज करते हैं, दांत दिखाते हैं, यह भी उनके शारीरिक मुद्रा के अंतर्गत आता है। यह दुश्मनों को और शिकारियों को डराने के लिए ऐसा करते हैं। वे दोस्ती दिखाने के लिए एक दूसरे के करीब भी आते हैं। और जो एनिमल्स का लैंग्वेज होता है वो हम ह्यूमन लैंग्वेज की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि उनके अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का जो तरीका है हम ह्यूमन बीइंग से बहुत अलग है। हम शब्दों के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से, बॉडी पोस्चर के थ्रू और भी कई तरीकों से अपनी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन उनके पास जो ये माध्यम है बहुत ज़्यादा सीमित है, क्योंकि उनके पास कोई सेंटेंस नहीं है। वो अपनी बातों को किसी सेंटेंस में नहीं करते हैं, बल्कि वो बॉडी पोस्चर के थ्रू, साउंड के थ्रू, स्मेल के थ्रू अपनी बातों को अपने अन्य जानवरों के, अपने अन्य मित्रों तक और अपने दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। वो एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए, एक दूसरे को सतर्क करने के लिए तरह तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं। तो जो जानवर भी होते हैं वो हमारी तरह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपका जो चैप्टर का नेम था वो था डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। क्या जानवर जो होते हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं? तो आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यस, एनिमल डू कम्युनिकेट और शेयर आइडियाज़। मतलब जानवर भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो आई होप ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और अब चैप्टर के बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर और बहुत सारी एक्सरसाइजेस। तो आप सबको पता है कि हम इन सबको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे उन क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज को और सारे डाउट्स को दूर करें।
और जाते जाते आपको ये पता है कि अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो और आपको क्लास अच्छे से समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।